चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरा प्लान है घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने का, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि पिछले दिनों ना मैं थोड़ी बिजी थी और जब इंसान बिजी हो जाता तो आपको पता है घर की क्या हालत हो जाती है। तो कुछ एरियाज ऐसे थे जिन्हें थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो सब ठीक कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें भी मैंने ऑर्डर की थी तो वो भी डिलीवर हो गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं, बातें साथ साथ करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैंने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो कुछ चीज़ें रखी थी मेरे पास, उन्हीं से ही मैंने डेकोरेशंस की थी। जैसे ये लाइट्स थी तो इनको मैंने हैंग कर दिया था और कोई नेल्स नहीं लगाए, कोई मैंने टेप नहीं लगाई, बस ब्लाइंड्स के सपोर्ट से ही ना इनको मैंने हैंग कर दिया था। और अभी ऑन करूँगी ना, देखना बहुत अच्छी लगेंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस लिए डेकोरेट कर रही हूँ, तो अली का बर्थडे था एक्चुअली नेक्स्ट डे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही जो है ना थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। बर्थडे बैनर जो है ये मैंने स्कॉच टेप से स्टिक किया था, तो ये भी अच्छे से फिक्स हो गया था। और सारी डेकोरेशंस करते हुए ना एक चीज़ का ख्याल रखना था कि वॉल पेंट जो है ना वो ख़राब ना हो। तो हैप्पी बर्थडे जो है दूसरी वॉल पे ये हमने टाइल्स पे लगा लिया था स्कॉच टेप से। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो इसी तरह से ही लगाई थी कि कोई पेंट, कोई वॉल जो है ना वो ख़राब ना हो। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने टीमू से ऑर्डर की थी और अभी तक मैंने उन्हें ओपन नहीं किया। मैंने सोचा कि आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगी। तो दो चीज़ें उनमें से ऐसी हैं जो कि मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रही थी जिस तरह की मैं चाह रही थी। तो इवेंचुअली मुझे टीमू पे नजर आई और मैंने फौरन से ऑर्डर कर ली थी। तो चले, मेरे सामने बॉक्स रखा है, हम इसे ओपन करते हैं और फिर इन चीज़ों को सेट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले ना मैं आपको जल्दी से टीमू के बारे में बता देती हूँ। तो टीमू एक ब्रांड न्यू ग्लोबल शॉपिंग साइट है जहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। चाहे अपने पर्सनल यूज़ की कोई चीज़ लेनी हो या फिर घर के लिए कोई सामान लेना हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर हर तरह की वैरायटी जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगी। और सब चीज़ों की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको क्लासी और डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं। जैसे ये कटलरी सेट मैंने मंगवाया था, देखिए कितनी प्यारी शेप है इसके, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा ना। और बेस्ट पार्ट ये है कि हर चीज़ कवर हो जाती है, तो कोई डस्ट वगैरह नहीं आएगी ऊपर। सब चीज़ों के प्राइसेस मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये ओरिजिनल प्राइसेस हैं। इसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा तो बहुत लो हो जाएगी प्राइस। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी और टीमू पे मुझे नज़र आई तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर दी थी। और ये है इंसेंस बर्नर और इसको देख के इतना रिलैक्स फील होता है, आप भी देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ देखने में अच्छा नहीं था बल्कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो पूरे घर में फैल गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसको देख के इतना रिलैक्स फील हो रहा था। कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था। टीमू पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि आपको टॉप क्वालिटी मिलेगी, वो भी लो प्राइस में। आप चाहें तो इनकी साइट विजिट करके तो प्राइसेस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्पाइस जार्स जो कि मैं बहुत टाइम से तलाश कर रही थी, लेकिन जिस तरह के मैं चाह रही थी वैसे मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैं चाह रही थी लाइट वेट हों और इजी टू यूज़ हों। तो ये हर साइज़ के हैं और 12 पीसेस हैं टोटल। ये बेसिकली एयर टाइट कंटेनर्स हैं जिन्हें आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इनमें स्पाइसेस ही रखूँगी डिफरेंट तरह के। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र्स जो कि मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए मंगवाए हैं। तो छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं जो कि हम जितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, कुछ दिनों के बाद ना वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और काम की चीज़ हमें टाइम पे मिलती ही नहीं है। तो फाइनली मुझे ये मिल गए थे। क्लियर प्लास्टिक है ये, तो हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगी और नज़र भी आएगी। तो जब जो चीज़ चाहिए होगी वो फ़ौरन से मुझे मिल जाएगी। ये टोटल 25 पीसेस थे, तो कुछ मैंने इस ड्रॉअर में रखे हैं और बाकी जो है ना मैं किचन के ड्रॉअर में सेट कर लूँगी।
ये हैं जी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स, जो कि आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं, चाहें तो ड्रॉर्स में रख लें, किसी भी कैबिनेट में रख लें। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं यूज़ में। पहले मैंने एक बार लिया था, तो इसीलिए मैंने फिर 2 और ऑर्डर किए हैं अभी। तो ये देखें, सारी जीन्स जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से आ गई हैं, और जब जो चीज़ चाहिए होगी ना आप फ़ौरन से निकालें, बाकी कोई चीज़ जो है ना वो मैसअप नहीं होगी। लास्ट में ये नॉन स्टिक केक बेकिंग मोल्ड है, जो कि 3 का सेट है और इसकी भी क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो टीमू पे आप जो भी ऑर्डर करेंगे ना, आपको 1 वीक तक रिसीव हो जाएगा ऑर्डर, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती तो 90 डेज़ तक फ्री रिटर्न्स हैं। आपको स्क्रीन पे अभी जो कोड नज़र आ रहा है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, साथ में एक लिंक मिलेगा। तो आपने लिंक से ऐप डाउनलोड करनी है, और ये कोड एंटर करने से ना आपको 30% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको साथ में फ्री शिपिंग भी मिलेगी। तो जाएं टीमू से शॉपिंग करें और एंजॉय करें। अब मैं आ गई हूँ अमान और अली के रूम में, और इनकी जो क्लोजेट है ना, इसको मुझे रीऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि सब चीज़ें जो है ना इनकी मिक्सअप हो गई थी। अमान की लेगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पहले एक शेल्फ में थी, फिर मैंने दूसरी शेल्फ भी इसको खाली कर दी थी, और जो भी सामान था ना उस शेल्फ में वो मैंने जो है ना कहीं और एडजस्ट कर लिया था टेम्प्रेरी। तो अभी सब चीज़ें मिक्सअप हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छी सी जगह बना देती हूँ इनको, ताकि जो चीज़ भी इनको चाहिए ये खुद ही ले लें, मुझसे आके ना पूछें कि मामा हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ उठा दें। तो बस मैंने सारी लेगो जो है वो एक शेल्फ पे रख दी है, और ये जो बिन्स है ना नीचे, ये मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इनमें इनके काम की कोई चीज़ नहीं है, इसमें मैंने घर के यूज़ की चीज़ें ही रखी हुई हैं। और इन्हें लेबल भी करना है मैंने बहुत जल्द, क्योंकि अभी मुझे ना प्रॉब्लम होती है, भूल जाती हूँ कि कौन से बिन में मैंने कौन सी चीज़ रखी है। तो प्रिंटर पेपर मेरे पास आ गए हैं, और लेबल मेकर मैंने आपको पहले दिखाया था, वो भी मैंने टीमू से लिया था बाय द वे। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना टाइम निकाल के मैं ये लेबल वाला काम भी कर लूँगी। दिल मेरा बहुत करता है कि मेरा पूरा घर जो है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ना इतना टाइम नहीं मिलता फिर। तो खैर, ये बिन्स मेरे पास बहुत पहले से रखी हुई थी, इनमें मैंने सोचा कि अमान के जो कपड़े हैं ना वो रख दूँगी, जो कैजुअल यूज़ के होते हैं। बाकी तो सारे हैंग किए होते हैं हमने, लेकिन ट्राउज़र्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो हैंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा इन बिन्स में से वो ईज़िली ले भी लेंगे और रख भी देंगे वापस। पहले तो मैंने खाली बिन्स ही रख के देखी थी शेल्फ़ में, ताकि पता चले कि ये कितनी जगह लेंगी और ठीक लगेंगे भी या नहीं। और बाकी ये देखें, ये पूरी वॉल में जो है ना इस तरह से क्लोजेट बनी हुई है। तो थोड़ी सी स्पेस साइड पे बच गई थी, वहाँ पे अमान ने अपनी लेगोस रख दी थी, और बाकी कपड़े जो हैं वो सारे इन बिन्स में आ गए थे। अमान और अली ने खुद ही फ़ोल्ड करके रखे थे अपने कपड़े। मैं तो यहाँ से चली गई थी, क्योंकि मुझे एक और ज़रूरी काम करना था। तो मैं आ गई थी वॉशरूम में, और यहाँ पे मैंने ये जो रैक है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना था। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने सेट वेट किया था, तो आपको हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको कितना टाइम हो गया सेट किए हुए। तो पहले तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, सब चीज़ें यहाँ से हटाईं, और पीछे वॉल जो थी ना वहाँ पे भी पेस्ट लगी हुई थी, आप अंदाज़ा लगाएं। और ये सब काम जो है ना अली के हैं, माशाल्लाह से इतना शरारती है ना, हर काम खेलते खेलते ही करता है। और ब्रशेज़ देखें यहाँ पे इतने सारे इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे एक टाइम में 2-2 ब्रशेज़ इन्होंने यूज़ करने हो। और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ से निकल रही थी, जिनका इस रैक से तो क्या, वॉशरूम से ही कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो खैर, सब चीज़ें जो है वो रिमूव कर ली थी। उसके बाद फ्लोर जो है वो भी अच्छा खासा गंदा हो रहा था, तो उसको मैंने सारा क्लीन किया है। और स्प्रे जो है मेरे पास और कोई अभी था नहीं, तो मैंने विंडेक्स जो है वही यूज़ किया था, और मैं विनेगर वाला जो है ना यूज़ करती हूँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे घर में जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं उनको मिक्स नहीं करती हूँ। लाइक जो वॉशरूम क्लीन करने के स्प्रे वगैरह हैं, उन्हें मैं वॉशरूम में ही यूज़ करती हूँ, उनसे बाकी घर को मैं क्लीन नहीं करती। इसी तरह से किचन के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं किचन में ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप इस तरह से करते हैं या फिर आप मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना एक बार किसी ने कमेंट किया था कि आप वॉशरूम को पानी से क्लीन नहीं करते हैं, तो इस तरह से क्या अच्छे से क्लीन हो जाता है और स्मेल वगैरह तो नहीं आती? तो यहाँ पे जो स्प्रे वगैरह होते हैं ना, बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। शुरू में अजीब लगता था और सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, ऐसे फील होता था जैसे अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो हम यूज्ड टू हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। कभी कभी मैं ब्लीच से भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स वगैरह हैं, वो ख़त्म हो जाए। वरना जो रेगुलर स्प्रे भी होते हैं ना, वो भी 99.9% जो है ना वो बैक्टीरिया ख़त्म कर देते हैं।
0.1% जो है ना वो हमेशा ही रह जाता है। मैंने कभी ऐसा कोई स्प्रे, कोई प्रोडक्ट नहीं देखा जो 100% के लिए क्लीन करे। खैर यहाँ बातों बातों में क्लीनिंग तो हो गई थी, अब मैं जल्दी से रैक को भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो सिर्फ यही एरिया ही मैंने क्लीन किया था और इसी में ही आधा घंटा मुझे लग गया था, वरना पूरा वॉशरूम अगर क्लीन करो, डीप क्लीन करो तो फिर तो 2 घंटे पक्के हैं। मैं वैसे एक ही टाइम पे ना पूरा वॉशरूम डीप क्लीन करती भी नहीं हूँ, ऐसे ही होता है, कभी एक एरिया क्लीन कर लिया, कभी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, कभी बाथटब वाला एरिया जो है उसको अच्छे से डीप क्लीन कर लिया। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हुए ना मैं ये बॉदर नहीं करती कि वो चीज़ देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बल्कि मैं ये देखती हूँ कि वो फंक्शनल है कि नहीं, वो यूज़ में ठीक रहेगी कि नहीं। क्योंकि अगर हम खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दें ना तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छे से हम डेकोरेट कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत जल्दी मैसअप हो जाती हैं। तो ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।